जी वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉमर्स स्टडी। अज बिजनेस स्टडी का लैक्चर विच डिस्कस करांगे ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट। हुण लास्ट लैक्चर विच आपां पढ़िया सी सिलैक्शन रिक्रूटमेंट, ठीक है। हुण मतलब कि अगर जो कोई परसन या इंपलॉय अपॉइंट कर लिता जाता है, आफ्टर डैट उस इंपलॉय नूं दित्ती जाती है ट्रेनिंग, एंड जिहड़ा साडा कोई स्टिल कंटिन्यू की जा रही वर्क कर रहा उन्होंने दित्ती जाती है डिवेलपमेंट, ठीक है। हुण ट्रेनिंग का मतलब की है कि ट्रेनिंग जो है एक इहो जी टेक्नीक हैगी है जिहदे थ्रू जो है इंपलॉय की नॉलेज नूं इंप्रूव कर दिता जाता है, अपडेट किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ नूं? इंपलॉय की नॉलेज नूं ते इंपलॉय की स्किल नूं कादे वास्ते किया जाता है, उहदी नॉलेज एंड स्किल नूं इंप्रूव, ताकि वो जो है अपनी जॉब जो है बैटर वे दे नाल परफॉर्म कर सके, ठीक है, और अपना जो है जॉब नूं टिल कंटिन्यू जो है कर सके वधिया तरीके दे नाल। इस करके जो है इंपलॉय नूं ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग की है कि जदों उहदी नॉलेज नूं उहदी स्किल नूं अपडेट किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है जिहड़ी भी वो जॉब कर रहा है। हुण ऑब्जैक्टिव की है कि ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों है? ट्रेनिंग देने की इस करके जरूरत है ताकि इंपलॉय की नॉलेज एंड स्किल जो भी वो जॉब कर रहा है उहदे नाल मैच की जाए, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि ये नाल की है कि वो जिहड़ी है परसन जिहड़ा है अपनी पोजीशन नूं जो है बैटर वे दे नाल उहदे प्रति रिस्पोंसिबल होवे, उन्होंने अंडरस्टैंड कर सके, तां करके भी उन्होंने जो है उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस ये नाल की है कि इंपलॉयज़ की जिहड़ी हैगी है वो जिहड़े इंपलॉय जिहड़े हैगे उहदे नाल नवीं टैक्नोलॉजी दे नाल उहदे विच जिहड़े हैगे चेंजिस ब्रिंग किए जान, ठीक है। जो भी स्पैसीफिक जॉब उन्हें परफॉर्म करनी है इस परपस वास्ते भी जो है उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। नाल दे नाल जो है एफिशिएंसी काम करन दी जिहड़ी क्षमता हैगी है इंपलॉय दी उन्होंने इनक्रीज़ किया जाए, तां भी जो है इंपलॉय नूं ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इंपलॉय नूं जो है जो पॉलिसी या ऑब्जैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन दे सही तरीके दे नाल दसे जान, इस करके भी ट्रेनिंग दी जाती है। इंपलॉयज़ नूं इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि वो अपने आप अपना काम जो है वधिया तरीके दे नाल परफॉर्म कर सके, तां भी उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इस दे नाल जो है ट्रेनिंग देने दे नाल टीम स्पिरिट जो है अवेल्ड होंदी है, जिहदे नाल कि वो टीम दे विच रह के वर्कर वधिया काम करता है, एंड वर्कर नूं इंडिपेंडेंट एंड डिसीजन वो आप ले सके, इस करके भी जो उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। हुण इस तो बाद नैक्सट पॉइंट है नीड फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की नीड क्यों है? ताकि जो है नवे इंपलॉय नूं जो है उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं होंदा, उन्होंने एक्सपीरियंस देने वास्ते उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस मतलब कि उहदे विच क्वालिटेटिव उहदे विच अच्छे उहदे विच मतलब कि उहदी क्वालिटी उहदे जिहड़ी हैगे गुण हैगे है उन्हां नूं चेंज करने वास्ते जिहड़ी हैगी उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है कि वधिया परफॉर्मेंस जो है कर सके। एंड ट्रेनिंग जो है इस करके भी दी जाती है ताकि जिहड़ी नवीं टेक्नीक जिहड़ी हैगी प्रोडक्शन की और या किसी भी काम करन दे तरीके दी उहदे नाल कोऑपरेट कर सके जिहड़ा इंपलॉय, इस करके भी उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इस करके भी दी जाती है वो एक तरीके की ट्रेनिंग जो है रिफ्रेशर कोर्सेज भी होंगे हैं जिहदे नाल जो है इंपलॉय नूं लेटेस्ट डिवेलपमेंट जो हुई है उहदे बारे अवेयरनैस हो जाती है। ट्रेनिंग जो है इस करके भी जरूरत हैगी क्योंकि इहदे नाल जिहड़ी हैगी इंपलॉय नूं प्रमोशन भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेनिंग करेगा तो वो वधिया परफॉर्म करेगा तो प्रमोशन भी मिलेगी। एंड ट्रेनिंग इस करके भी जरूरी हैगी क्योंकि इहदे नाल इंपलॉय जो है स्किलफुल हो जाता है। एंड जो ट्रेनिंग दी होएगी तो इंपलॉय जो है काम केयरफुल होकर करेगा, उन्होंने पता है काम किस तरीके नाल करना है, जिहदे नाल एक्सीडेंट्स भी जो है जो फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स होंगे, वर्क प्लेस से एक्सीडेंट्स होंगे वो भी नहीं होंगे, वो भी रुक जाऊगे। फिर अगे की है इंपॉर्टेंस एंड बेनीफिट ऑफ द ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस एंड बेनीफिट ट्रेनिंग के की है जोड़े इंपलॉयर है उन्होंने की बेनीफिट है, बिजनेस में की बेनीफिट है ट्रेनिंग देने। सब तो पहला इनक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, जो इंपलॉय जोड़ा है ट्रेंड होएगा वधिया परफॉर्म करेगा, जिहदे नाल जोड़ा है प्रोडक्शन लैवल जोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन का इनक्रीज़ हो जाएगा। एंड जो इंपलॉयज़ जोड़ा है वैल ट्रेंड है, ठीक है, फिर उन्होंने जो है कंटिन्यू चैक करने की लोड़ नहीं रहेगी, जिहदे नाल की होगा सुपरविजन भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो इंपलॉय ट्रेन नहीं होएगा तो बार बार देखना पएगा कि इंपलॉय कितना काम कर रहा है तो सुपरवाइज उन्होंने करना पएगा। बट जो इंपलॉय ट्रेंड है फिर उन्हें अपने आप ही रिस्पोंसिबल होकर अपने आप ही काम परफॉर्म कर लेना है। एंड जो ट्रेनिंग दी होएगी जिहदे नाल कोई भी एक्सीडेंट के जोड़े चांसिस है वो भी रिड्यूस हो जाऊगे, एक्सीडेंट्स नहीं हो गए। एंड जो इंपलॉयज़ दोनों ट्रेनिंग दी होएगी, ठीक है, तो जिहदे नाल जिहड़ी हैगी है कि उन्होंने दोबारा जिहड़ा काम सिखाना पएगा, ठीक है, वो खर्चा जो है घट जाएगा। क्योंकि फिर जो उन्होंने ट्रेनिंग दे के वर्क लैवल पर लैके आवांगे फिर वो वर्क जो है वधिया परफॉर्म करेगा, कंटिन्यू परफॉर्म करेगा, उन्होंने बार बार काम दसन की लोड़ नहीं पऊगी कि किद्दां काम करना है, जिहदे नाल खर्चा जो है घट जाता है, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जो ट्रेनिंग दी हुई सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी हुई फिर सारे वर्कर सेम तरीके का काम करोगे, सेम तरीके की प्रोडक्शन होगी, सेम तरीके का काम होगा। एंड जो ट्रेनिंग दी होगी फिर लेबर
लेबर टर्नओवर भी जो है रिड्यूस हो जूगी, लेबर भी जो है एबसेंट नहीं होगे, जॉब छੱਡ के नहीं जाओगे। एंड ट्रेनिंग देने ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਵੇਸਟੇजेस नहीं ਕਰੂਗੇ, ठीक है, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਸ ਕਰੂਗੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਬਚੂਗਾ। ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਾਈ ਮੋਰਲ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰੇਲ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਬ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਲਰਨ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਸਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਫੀਡਬੈਕ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਪਲੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਿਊ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਜੋਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਪਰੀਪੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਪਰੀਪੀਐਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਰਨਰ,
तो ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है एम्पलॉयज़ दे विच, ठीक है, सीनियर इंपलॉय के द्वारा, क्वालीफाइड इंपलॉय के द्वारा दसिया जा रहा है कि काम जो है किस तरीके नाल किया जाना चाहिए है, या उन्होंने किहड़ी स्किल चाहिए है, किहड़ी नॉलेज चाहिए है। डैट इज़ एप्रीशिएंस ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन कि ये कि जोड़े इंपलॉय जोड़ा है जॉब में रोटेट कर करके जो है काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथ प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, कोई कलरिंग का काम है, कोई प्रिंटिंग का काम है, कोई मतलब कि थ्रैड तो क्लोथ बनाने का काम है। हुण मतलब कि ये कि डिफरेंट वर्क जो है सारे वर्कर करेंगे, बट किदा करेंगे, रोटेशन करके करेंगे कि हफ्ता ये काम करना है, प्रिंटिंग करनी है, हफ्ता जो है थ्रैड बनाना है, ठीक है। इस तरीके दे नाल जो है जॉब रोटेशन करके काम होना है, ठीक है। ये भी एक वे है ट्रेनिंग करने का। इंटर्नशिप एंड अंडर स्टडी, हुण जिद्दां जिहड़े हैगे है CA ਦੇ अंडर जोड़े परसन काम करते, या डॉक्टर की डिग्री के मतलब कि जो MBBS की डॉक्टर जी पूरी हो जाती है तो उस तो बाद डॉक्टर के अंडर जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को काम से लगाया जाता है। वो एक्चुअली उस टाइम जॉब भी कर रहे होंगे तो काम भी सीख रहे होंगे। इन्हों इंटर्नशिप या अंडरस्टैंडिंग अंडर स्टडी कहते हैं। ये लॉयर के केस के MBBS के केस के CA के केस ये केसिस होंगे है, ठीक है। एंड अगे नैक्सट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है कि जो इंपलॉय एक्चुअल वर्क प्लेस तो दूर कितने एक सैटअप जो है ऑर्गेनाइजेशन का लगाया जाता है जिथे उन्होंने जॉब दी जाती है। मतलब कि जॉब के प्रेजेंटली वो रह के काम नहीं सीख रहा, जॉब तो बाहर जाके कितने जो है वो क्लास लगा रहा है, सैमीनार्स लगा रहा है, लैक्चर लगा रहा है, कॉन्फ्रेंस लगा रहा है, ठीक है। उन्होंने कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एंड ये जड़ियाँ ट्रेनिंग्स है जनरली गवर्नमेंट बैंक, रेलवे, ठीक है, इदा इन्होंने केसेस में दी जाती है। इन्हों का फायदा की है कि सुटेबल मैथड है मिडल लैवल ऑफ द मैनेजमेंट वास्ते, टॉप लैवल मैनेजमेंट वास्ते। ऑन द जॉब जो है वो लोअर वास्ते सुटेबल है। एंड ए दिस इज सुटेबल फॉर टॉप एंड मिडल। एंड ये एप्रोप्रिएट मैथड है, स्पैशलाइज कोई सर्विसिज देनी है। एंड ये जी हैगी है इंपलॉय को ट्रेन किया जाता है, जॉब रिक्वायरमेंट उसकी की है, वर्क कल्चर ये सिखाया जाता है। ये डिसएडवांटेज की है कि ये जो है बहुत एक्सपेंसिव मैथड है, ठीक है, इनू लगाना। एंड इस जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वास्ते सुटेबल नहीं हैगा। हुण मैथड हुण ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुण मैथड की है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वास्ते वेस्टिबल्स ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग की है कि मतलब कि जॉब प्लेस तो बाहर कितने जड़ा है, ठीक है, इदा दी बिल्डिंग क्रिएट की जाती है, कैंडीडेट सिलैक्ट किए जाते हैं तो उन्होंने दसिया जाता है कि जोड़ा काम जो है किस तरीके दे नाल करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है जॉब इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जाता है, मशीन किद्दां चलानी है, मशीन की केयर किद्दां करनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इनू कहते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग कि मतलब कि एक्चुअली काम नहीं कर रहे, मॉडल्स वगैरह जो है मशीन से बना के या मशीन्स रख के जो है काम सिखाया जा रहा है। ये फायदे की है कि इतने लार्ज नंबर जोड़े इंपलॉय एट ए टाइम वो काम सीख रहे हैं, ये नॉर्मल काम इफेक्ट नहीं होंदा, ये वधिया ट्रेनिंग उन्होंने प्रोवाइड होंदी है। इन्हों जोड़ा है सुपरवाइजर जोड़ा उन्होंने बर्डन घट जाता है, ये फ्रीली काम सीख सकते हैं। बट ये की है कि ये जो है जी ये ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअल कंडीशन तो थोड़ी डिफरेंट होंदी है, एक्सपेंसिव तरीका भी है। एंड ये जोड़ा है जोड़े है मटीरियल की वेस्टेज हो रही है, ठीक है। एंड ये ट्रेनिंग जो है स्मॉल स्केल यूनिट वास्ते सुटेबल नहीं है। लैक्चर, कॉन्फ्रेंसिस एंड सैमीनार, हम मतलब कि कई बार ट्रेनिंग देने का की होंदा है कि लैक्चर्स दे के, कॉन्फ्रेंसिस दे के, सैमीनार दे के भी जो है उन्होंने ट्रेन किया जाता है। स्पैशल कोर्सिज जिदा LIC वगैरह जोड़े इंश्योरेंस कोर्सिज है, ठीक है, या इंडियन रिजर्व बैंक के कोर्सिज है। हुण ये स्पैशल जोड़े है ये कोर्सिज दिते जाते हैं, लैक्चर डिलीवर किए जाते हैं, उन्होंने क्लासिस लगाई जाती हैं, उन्होंने सारी जो है सिचुएशन दसिया जांदियां। इस तरीके दे नाल भी ट्रेनिंग होंदी है। केस स्टडी की है कि भी आउट ऑफ द डोर है, ये की है कि किसी को मैनेजर की पोजीशन दी जाती है, किसी को इंपलॉय पोजीशन दी जाती है। एंड उन्होंने कहा जाता है कि अगर इंपलॉय इस पोजीशन पर है तो मैनेजर किद्दां सॉल्व करेगा, ठीक है। ये इदां दीयां चीज़ां जो है केस स्टडी ये मतलब कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर प्रॉब्लम किद्दां सॉल्व की जा सकती है, होर किहड़े तरीके प्रॉब्लम सॉल्व करन ते, ये सब कुछ। एंड अगे की है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग की है कि टर्न वाइज मतलब कि कभी जो है जो जिन्होंने मैनेजर बनाया गया उन्होंने कस्टमर बना दिता जाता है, किसी को वर्कर बनाया जाता है। डिफरेंट रोल प्ले करके जो ये सिखाया जाता है कि कस्टमर किस तरीके नाल बिहेव करेगा, मैनेजर किस तरीके नाल बिहेव करेगा, ठीक है। ये सब कुछ ये सिखाया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि ग्रुप ऑफ द ट्रेनिंग जो है उन्होंने सुजैशनस वास्ते आस्क किया जाता है कि वो सुजैशन देन, ठीक है। फिर उन्होंने राय लीती जाती है, फिर उन्होंने आइडियाज़ दिते जाते हैं, फिर इस तरीके उन्होंने आइडियाज़ लैके उन्होंने डिस्कशनस करके उन्होंने जो है उन्होंने स्किल जो है रेस की जाती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मतलब कि ये जी स्मॉल ग्रुप जो मैंबरस होंदा है बिना किसी प्लान के, बिना किसी शेड्यूल के उन्होंने कॉल कर लिया जाता है। एंड उन्होंने मतलब कि ये कहा जाता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड
करन, एक दूसरे नूं समझन, फिर मतलब कि उहदे चों मतलब कि की निकलदा है, उस डिस्कशन चों की निकलदा है कि मतलब ठीक है वो किस तरीके नाल एक दूसरे नाल बिहेव करदे है, ये सब कुछ इहदे विच सिखाया जा। हुण अगे इहदे विच हैगा डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल पोजीशन या जॉब ते रह के ट्रेनिंग दी जा रही है, डैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब प्लेस तो बाहर ट्रेनिंग दी जा रही है, डैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एंड जिहड़ी इहदे विच अर्निंग एंड लर्निंग दोनों हो रही है ऑन द जॉब ट्रेनिंग विच, ते जिहड़ा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है इहदे विच सिर्फ लर्निंग हो रही है, अर्निंग नहीं मिल रही। ऑन द जॉब जो है स्मॉल मीडियम दोनों वास्ते स्टेबल है, एंड ऑफ द जॉब सिर्फ लार्ज वास्ते स्टेबल है। ऑन द जॉब जो है रियल पोजीशन ते रह के जो है सर्विसेज मतलब कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ये आउट ऑफ द आर्टिफिशियल वर्किंग कंडीशन बनाई गई है। एंड ऑन द जॉब जो है ऑपरेटिव लेवल वास्ते सुटेबल है, एंड ऑफ द जॉब जो है मिडल लेवल वास्ते ही सुटेबल। अगे एक छोटा जिहा कंसैप्ट आंदा डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट की है कि जो तुहाडी नॉलेज हैगी है, जो तुहाडी स्किल है, उहदे विच कुछ इंक्रीज़ करना, कुछ इंप्रूव करना, कुछ तुहानूं सिखाया नहीं जा रहा, बट जो तुसीं सिੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंप्रूव करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपडेशन करनी, डैट इज़ अ डिवेलपमेंट। ठीक है, ਉਹਨੂੰ डिवेलपमेंट कहते हैगे है। हुण डिवेलपमेंट की जरूरत क्यों है? डिवेलपमेंट की जरूरत इस करके क्योंकि वर्कर जो है अगर तरक्की करना चाहता, अगर करियर प्रोस्पैक्टस अच्छा बनाना चाहता है तो डिवेलपमेंट इंप्लॉय नूं होना चाहिए। हुण देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट। हुण ट्रेनिंग की हैगी है, ट्रेनिंग विच वर्कर जो है वर्कर नूं कोई भी काम अजे नहीं पता, वर्कर नूं दसना पैंदा है। ठीक है, एंड डिवेलपमेंट विच क्या कि वो ओवरऑल ग्रोथ जो है इंप्लॉय की की जा रही है, एंड ट्रेनिंग जो है पर्टिकुलर जॉब वास्ते की जा रही है, एंड डिवेलपमेंट जो फ्यूचर वास्ते भी की जा रही है। ट्रेनिंग जो है जॉब वास्ते है कि जो पर्टिकुलर जॉब करे वो वास्ते है, एंड डिवेलपमेंट जो है वो करियर रेज करने वास्ते, एंड ट्रेनिंग जो है ऑपरेटिंग लैवल वास्ते, लोअर लैवल वास्ते, डिवेलपमेंट जो है टॉप एंड मिडल लैवल वास्ते दी जाती है। एंड ट्रेनिंग जो है ऑन द जॉब ऑन द जॉब मेनली होंगी है, एंड डिवेलपमेंट जो है ये ऑफ द जॉब दी जाती है, जिहदे जॉब रोटेशन, लैक्चर, ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरीके दी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।